अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। एक हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी ही नहीं थी, और उसके एक हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। उन निर्दोष किसानों के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसी संबंध में देश के लोगों की ओर से आपसे आज बात करना चाहता हूं। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके, घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो? उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। प्रधानमंत्री जी, आज एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। यह कौन सी आजादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहां ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहां ना किसी पत्रकार को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुंचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था, किसने गाड़ी चढ़ाई, क्यों चढ़ाई? सच्चाई जानना तो देश के लोगों का अधिकार है ना। पिछले एक साल से किसान बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई है वहां पे, और आज किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों ने क्या बिगाड़ा है? आज सिस्टम के लोग कह रहे हैं कि उस गाड़ी में मंत्री जी का बेटा था ही नहीं। एक हफ्ते के बाद पूरा सिस्टम कहेगा वहां तो गाड़ी नहीं थी, और उसके एक हफ्ते के बाद सारा सिस्टम कहने लगेगा कि वहां तो किसान ही नहीं थे। सच यह है कि यहां सिर्फ न्याय नहीं है, आज हर देशवासी न्याय की मांग कर रहा है। फैसला आपको लेना है। प्रधानमंत्री जी, सारा देश चाहता है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
संबंधित मंत्री को आप कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करें और पीड़ित परिवारों से मिलें। अपने प्रधानमंत्री से मिलके उनका मन हल्का होगा। ਫਿਲਹਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाबी लोक चैनल।